नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना सिखाऊंगा कि कैसे आप अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सरल तरीके से अंग्रेजी के बड़े से बड़े शब्दों को कैसे पढ़ सकते हैं, आज की क्लास में आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। तो इस क्लास को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। आपको विश्वास नहीं होगा कि मुझे भी अंग्रेजी पढ़ना आ गया, ऐसा तरीका आपको मैं बताऊँगा। तो इस क्लास को आप देखिएगा तो ही आपको कुछ समझ में आने वाला है, अन्यथा आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। अगर आप वीडियो छोड़ के चले जाएंगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपने वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो वीडियो पूरा देख कर ही जाइएगा, तो ही आपको कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, कैसे पढ़ेंगे हम इन शब्दों को। चलिए देखते हैं, अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ने का बहुत ही बवाल तरीका लेके आया हूँ। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला शब्द क्या है, MASTER। तो इसे कैसे हम पढ़ेंगे, देखिए। तो यम से पढ़ेंगे म, और ए से आ की मात्रा का उच्चारण होगा, यस से आधा श, TE से टो, और से रा। तो इसे पढ़ेंगे मास्टर। इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ा जाएगा मास्टर। MASTER। यम से म, ए से आ की मात्रा, यस से आधा श, टी से टो, ई का उच्चारण यहाँ पर नहीं होगा, आर से रा का उच्चारण होगा। तो इसे पढ़ेंगे मास्टर। मास्टर मतलब क्या होता है अभी आपको बताते हैं। सबसे पहले हम इनको पढ़ते हैं। MEMORY। तो इसे क्या पढ़ेंगे, यम से पढ़ेंगे म, जैसे यहाँ पर हम यम से पढ़े म, उसी तरीके से यहाँ पर भी ई से एक ही मात्रा का उच्चारण होगा। यम से फिर पढ़ेंगे म, और ओ से ओ की मात्रा का उच्चारण किया जाएगा। आर से र पढ़ेंगे, वाई से बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण होगा। तो इसे पढ़ेंगे मेमोरी। इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे साथियों, मेमोरी पढ़ा जाएगा, मेमोरी। MARKET। यम से पढ़ेंगे म, ए से आ की मात्रा, आर से र, की से क, ई से एक ही मात्रा, और यह र ऊपर लगाएंगे ऐसे, टी से टो। तो इसे पढ़ेंगे मार्केट। MARKET, मार्केट पढ़ेंगे। और देखिए अगला क्या है, MANAGE। यम से पढ़ेंगे म, ए से ए की मात्रा, यन से पढ़ेंगे न, ए से एक ही मात्रा, जी से जौ, ई का उच्चारण नहीं होगा। तो इसे पढ़ेंगे मैनेज। इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे साथियों, मैनेज। अब आप देख रहे होंगे, एक चीज़ आपने नोटिस किया, नहीं किया, चलिए बताते हैं। यहाँ पर ए के लिए आई की मात्रा लिख दिया, और यहाँ पर ए के लिए ए की मात्रा लिख दिया। ऐसा क्यों हो गया सर, दोनों एक, ए तो एक ही है, मतलब ये भी ए है और ये भी ए है, तो दोनों का यहाँ पर मीनिंग अलग अलग क्यों हो गया, समझिए। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो ए का उच्चारण आई की मात्रा होता है, यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है, यानी दो हिंदी अंग्रेजी के व्यंजन जो होते हैं, AEIOU को छोड़कर जो व्यंजन होते हैं, यम यन जो है यह व्यंजन है, यानी कॉन्सोनेंट है। तो इनके बीच में अगर ए आता है तो ए का उच्चारण आई की मात्रा होता है, और अगर ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट है और उसके बाद ई है तो हम ए का उच्चारण ए की मात्रा करेंगे, यानी ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट है उसके बाद ई है तो ए का उच्चारण ए की मात्रा है। तो इसलिए ऐसा हुआ। तो ए यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट के बीच में, इसलिए ए आई की मात्रा हो गया, और यहाँ पर यहाँ पर ए के बाद एक कॉन्सोनेंट है उसके बाद ई है, तो इसलिए ए की मात्रा है। तो इसे पढ़ेंगे मैनेज, ऐसे पढ़ा जाएगा। अब इनका हम हिंदी अर्थ समझ लेते हैं कि इनका मतलब क्या होगा, समझिएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ना बता रहा हूँ। तो मास्टर मतलब क्या होता है, मास्टर का मतलब होता है मालिक। मास्टर मतलब मालिक होता है, MASTER। तो मास्टर का मतलब हो जाएगा मालिक। मास्टर मतलब मालिक। मेमोरी मतलब क्या होता है, मेमोरी मतलब होता है याददाश्त। मेमोरी मतलब याददाश्त होता है, बोल सकते हैं याददाश्त। तो मेमोरी मतलब होता है याददाश्त, मेमोरी, याद रखिएगा। तो इसे पढ़ेंगे मेमोरी, और मेमोरी मतलब याददाश्त। मार्केट मतलब बाज़ार होता है, मार्केट मतलब बाज़ार। मैनेज मतलब
प्रतिबंध बोल सकते हैं। मैनेज मतलब प्रबंध, मैनेज मतलब प्रबंध, मैनेज। तो इसे याद रखिएगा। तो ऐसे पढ़ेंगे और इनका हिंदी अर्थ यह हो जाएगा। तो इसे याद रखिएगा। अगला देखते हैं MENNER। तो यम से पढ़ेंगे म, ए से आई की मात्रा का उच्चारण होगा। जैसे यहाँ पर हमने बताया उसी तरीके से दो कॉन्सोनेंट के बीच में है। और WN से पढ़ेंगे नो, ई का उच्चारण नहीं होगा, आर से र। जिसे पढ़ेंगे मैनर, मैनर। इसे पढ़ा जाएगा MERGIN। तो यम से पढ़ेंगे म, ए से आ की मात्रा, आर से रा, और आर से रा, जी से पढ़ेंगे ज, आई से छोटी ई की मात्रा का उच्चारण करेंगे, यन से न। तो इसे पढ़ेंगे मार्जिन। इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे साथियों? मार्जिन पढ़ेंगे। MAINLY। तो यम से पढ़ेंगे म, ए से ए की मात्रा, यन से पढ़ेंगे न, ए आई से आई की मात्रा, यन से पढ़ेंगे नौ, यल से ला, वाई से बड़ी ई की मात्रा। तो इसे पढ़ेंगे मेनली। इसे क्या पढ़ेंगे? इसे मैनली नहीं पढ़ेंगे, मेनली पढ़ेंगे। ए के बाद अगर आई आता है तो ए का उच्चारण ए की मात्रा होता है। जैसे मेन है, फेन है, इस तरीके से इसे याद रखिएगा। तो ये ए के बाद अगर आई आता है तो ए का उच्चारण ए की मात्रा होता है, मेनली ऐसे पढ़ेंगे। MEKEUP। तो यम से पढ़ेंगे म, ए से ए की मात्रा का उच्चारण, के ई से क, यू से अ, पी से प। तो इसे पढ़ेंगे मेकअप। इसे पढ़ेंगे मेकअप। ए के बाद कॉन्सोनेंट है, उसके बाद ई है, तो ए का उच्चारण ए की मात्रा। जैसे ऊपर हमने बताया कि ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट हो उसके बाद ई हो तो ए का उच्चारण ए की मात्रा हो जाएगा। तो इसे पढ़ेंगे मैनेज। अब देखिए मेकअप पढ़ेंगे। इसे क्या पढ़ेंगे? मेकअप। अब इनका हम हिंदी अर्थ समझ लेते हैं कि इनका हिंदी अर्थ क्या होगा। देखिएगा मैनर मतलब क्या होता है? मैनर का मतलब होता है ढंग। मैनर का मतलब ढंग होता है या फिर तरीका, यानी जैसे कोई काम करने का ढंग होता है, तरीका होता है, तो उसे हम मैनर बोलते हैं। तो मैनर मतलब ढंग। मार्जिन मतलब क्या होता है? अंतर होता है। मार्जिन मतलब अंतर होता है, मार्जिन। तो इसे याद रखिएगा, मार्जिन मतलब अंतर। मेनली मतलब क्या होता है? मेनली, तो मेनली मतलब बोल सकते हैं मुख्य। मेनली मतलब मुख्य तौर पर बोल सकते हैं मेनली। तो मेनली मतलब मुख्य। मेकअप मतलब क्या होता है? पूरा करना। मेकअप मतलब पूरा करना या फिर सौंदर्य बोलते हैं। जैसे मेकअप जो स्त्री होती हैं वह मेकअप कराती हैं तो उसे मेकअप बोलते हैं। मेकअप मतलब सौंदर्य बोल सकते हैं और मेकअप मतलब पूरा करना भी होता है, पूरा करना। तो इसे याद रखिएगा। तो मैनर पढ़ेंगे, मार्जिन पढ़ेंगे, मेनली, मेकअप ऐसे पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और देखते हैं और भी अंग्रेजी के शब्दों को। इसी तरीके से अगर आप अंग्रेजी की शब्दों की केवल प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपको अंग्रेजी पढ़ना आ रहा है, आपको अंग्रेजी समझना आ रहा है। तो इसी तरीके से अगर आप अंग्रेजी की और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा लीजिए, ताकि इस तरीके से जब मैं और अगला वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। देखिए अगला क्या है? METTER। तो यम से पढ़ेंगे म, ए से आई की मात्रा का उच्चारण, TE से टॉप पढ़ेंगे, आर से रा। तो इसे पढ़ेंगे मैटर। इसे पढ़ेंगे मैटर। MEDIUM। तो यम से म, आई से बड़ी ई की मात्रा, डी से ड, आई से छोटी ई की मात्रा, यू का उच्चारण नहीं होगा, यम से म। तो इसे पढ़ेंगे यू से य होगा, यू से क्या होगा? य, यम से म। तो इसे पढ़ेंगे मीडियम। इसे क्या पढ़ेंगे? मीडियम। यू से आ पढ़ें, यू से य पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे मीडियम। अब MEMBER। तो यम से पढ़ेंगे म, ई से ए की मात्रा, यम से आधा म, BE से ब, आर से र। तो इसे पढ़ेंगे मेंबर। MERELY। तो यम से पढ़ेंगे म, ई से ए की मात्रा, उसके बाद क्या है? ये देखिएगा, यम से म, ई से ए की मात्रा, आर से पढ़ेंगे आर, ई से पढ़ेंगे रा, यल से पढ़ेंगे ला, वाई से बड़ी ई की मात्रा है तो इसे पढ़ेंगे मेरली। इसे क्या पढ़ेंगे? मेरली पढ़ेंगे। अब मेरली मतलब क्या होता है समझिएगा, इनका हम मीनिंग समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ये मैटर मतलब क्या होता है? बात होता है। मैटर मतलब बात होता है, मैटर। मीडियम मतलब क्या होता है? माध्यम होता है। मीडियम मतलब माध्यम, मीडियम।
मेंबर मतलब क्या होता है? सदस्य होता है। मेंबर मतलब सदस्य होता है। मेयरली मतलब क्या होता है? सिर्फ होता है। मेयरली मतलब सिर्फ होता है। मेयरली, इस तरीके से इसे याद रखिएगा। मेयरली मतलब सिर्फ, मेंबर मतलब सदस्य, मीडियम मतलब माध्यम और मैटर मतलब बात। देखते हैं अगला, METHOD। तो यम से मौ, ई से एक ही मात्रा, टी से थ पढ़ेंगे। और देखिए ओ से ओ की मात्रा, डी से ड, तो इसे पढ़ेंगे मेथड। इसे क्या पढ़ेंगे? मेथड पढ़ सकते हैं, फिर मेथड पढ़ते हैं तो मेथड पढ़ सकते हैं। मेथड मतलब क्या होता है अभी आपको आगे पता चलेगा। MIDDLE, तो यम से म, आई से छोटी ई की मात्रा का उच्चारण, डबल डी से पढ़ेंगे डॉ, यल ई से पढ़ेंगे ल, जैसे पढ़ेंगे मिडल। MINUTE, यम से म, आई से छोटी ई की मात्रा, NU से नो, TE से टो, तो इसे पढ़ेंगे मिनट। MODERN, तो यम से म, ओ से अ की मात्रा, डी से डॉ, ई से एक ही मात्रा, आर से र, यन से न, तो इसे क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न। इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे साथियों? मॉडर्न पढ़ा जाएगा। अब मेथड मतलब क्या होता है? तरीका होता है। मेथड मतलब तरीका, मेथड, तो इसे पढ़ेंगे मेथड। मेथड मतलब होता है तरीका। मिडल मतलब क्या होता है? बीच में। मिडल मतलब बीच में। मिडल मतलब बीच में होता है, तो इसे याद रखिएगा। मिडल मतलब बीच में। मिनट मतलब क्या होता है? तो मिनट ही होता है। मिनट मतलब मिनट होता है, जैसे समय जो होता है उसमें मिनट जो बोलते हैं वही मिनट है। मॉडर्न मतलब क्या होता है? आधुनिक होता है। मॉडर्न मतलब आधुनिक होता है, इसे याद रखिएगा। मॉडर्न मतलब आधुनिक होता है, तो इसे याद रखिएगा। इसे ऐसे याद रख सकते हैं और इस तरीके से पढ़ते हैं मेथड, मिडल, मिनट, मॉडर्न। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे बच्चों MODEST, तो यम से पढ़ेंगे मौ, यम से यम उश मौ, डी से डॉ, ई से एक ही मात्रा, यस से आधा श, टी से टो, तो इसे पढ़ेंगे मॉडेस्ट। MOMENT, तो यम से पढ़ेंगे यम से म, ओ से बड़ाओ की मात्रा, यम से म, ई से एक ही मात्रा का उच्चारण होगा, यन से नो, टी से टो, तो इसे पढ़ेंगे मूवमेंट। इसे मूवमेंट पढ़ेंगे। यम से म, ओ से ओ की मात्रा, यस से आधा श, टी से ट, यल से ला, वाई से बड़ी की मात्रा का उच्चारण करेंगे, तो इसे पढ़ेंगे मोस्टली। MOSTLY, इसे पढ़ेंगे मोस्टली। MOTHER, तो यम ओ से पढ़ेंगे मो और THE से पढ़ेंगे द, आर से र पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे मोदर। इसे मदर पढ़ेंगे। इसे मोदर नहीं, बहुत सारे लोग जो बिगिनर होंगे, जिन्हें जो अभी अंग्रेजी सीख रहे हैं, वे इसे क्या पढ़ेंगे? MO से पढ़ेंगे मो, THE से पढ़ेंगे द, आर से र पढ़ देंगे, मोदर पढ़ देंगे। तो आपको इसे मोदर नहीं पढ़ना है। आप तो अंग्रेजी कई दिनों से सीख रहे हैं, तो आप इसे मदर पढ़िए, मोदर नहीं। तो ऐसे पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे मदर। अब मदर मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो मॉडेस्ट मतलब क्या होता है? मॉडेस्ट मतलब होता है मामूली। मॉडेस्ट मतलब मामूली होता है। मॉडेस्ट मामूली। मूवेंट मतलब क्या होता है? क्षण होता है। मूवेंट मतलब क्षण होता है। मूवेंट, तो इसे याद रखिएगा। मूवेंट मतलब क्षण। मोस्टली मतलब क्या होता है? अधिकतर। मोस्टली मतलब अधिकतर होता है। मोस्टली, तो मोस्टली मतलब अधिकतर होता है। मदर मतलब क्या होता है? माता होता है। मदर मतलब माता, माँ बोल सकते हैं, माता बोल सकते हैं, माता जी कोई भी बोल सकते हैं। तो मदर मतलब क्या होता है? इसे मादर नहीं मदर पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड, इसी तरीके से आपको अंग्रेजी की केवल प्रैक्टिस करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को ध्यान से सुनना है। धीरे धीरे आपको खुद ही अपने अंदर सुधार देखने को मिलेगा कि मुझे अंग्रेजी समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रहा है, आप खुद ही देख पाएंगे। तो इस तरीके से आप अंग्रेजी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखते हैं अगला वर्ड क्या है प्यारे साथियों, MOTION। तो यम से पढ़ेंगे मो, ओ से ओ की मात्रा का उच्चारण, TION को शन पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे मोशन। तो TION अगर आपको कहीं पर भी कोई शब्द लिखा हो उसमें TION हो तो आप उसे क्या पढ़िएगा? सन। TION सन। जैसे LOTION लोशन, MOTION मोशन, इस तरीके से याद रखिएगा। तो
TION अगर आपको कहीं पर दिखे तो उसे आप शन पढ़िएगा। MUSCLE तो MU से पढ़ेंगे म, S से पढ़ेंगे श और यल इसे पढ़ेंगे ल, तो इसे पढ़ेंगे मशल। इसे क्या पढ़ेंगे? मशल। MUSEUM तो यम से आधा म, यू से यू पढ़ेंगे, यस ई से पढ़ेंगे ज, यू से इसे क्या पढ़ेंगे? इसे यस से स, आई से सॉरी ई से बड़ी की मात्रा, यू से यो, यम से म, तो इसे पढ़ेंगे म्यूजियम। इसे पढ़ेंगे प्यारे बच्चों म्यूजियम। फिर से समझिएगा एक बार, यम से म आधा म, यू से यू पढ़ेंगे, यस से स, आई से छोटी की मात्रा, यू से यो, यम से म, तो इसे पढ़ेंगे म्यूजियम। म्यूजियम मतलब क्या होता है अभी आपको पता चलेगा। MUTUAL तो यम से आधा म, यू से पढ़ेंगे यू, और यहाँ पर TU को च नहीं सॉरी TU से ट नहीं पढ़ेंगे, च पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे म्यूचू। ए से य पढ़ेंगे, यल से ल, तो इसे पढ़ेंगे म्यूचुअल। इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? म्यूचुअल। ऐसे पढ़ेंगे म्यूचुअल। अब म्यूचुअल मतलब क्या होता है अभी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं। मोशन मतलब क्या होता है? गति होता है। मोशन मतलब गति। मसल मतलब क्या होता है? मांसपेशी होता है। मसल मतलब मांसपेशी, मसल। तो याद रखिएगा। म्यूजियम मतलब क्या होता है समझिएगा। म्यूजियम तो म्यूजियम का मतलब क्या होता है? संग्रहालय होता है। म्यूजियम मतलब संग्रहालय, म्यूजियम। तो म्यूजियम मतलब हो जाएगा संग्रहालय, म्यूजियम। याद रखिएगा इसे। म्यूचुअल मतलब क्या होता है? म्यूचुअल तो म्यूचुअल मतलब बोल सकते हैं परस्पर, बोल सकते हैं म्यूचुअल मतलब परस्पर। तो इसे याद रखिएगा म्यूचुअल, इसे पढ़ेंगे। अब म्यूचुअल मतलब होता है परस्पर। आगे देखते हैं प्यारे साथियों, अगला है लास्ट पैराग्राफ बचा हुआ है। इसी तरीके से अगर आप कोई वीडियो को देखते हैं तो ध्यान से देखा कीजिए, ध्यान से सुना कीजिए। अगर आप केवल 2-3 मिनट देखकर वीडियो को चले जाएंगे, आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि वीडियो के बीच में ही तो आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। तो जब आप शुरुआत में ही वीडियो छोड़ कर चले जाएंगे, आपको कहाँ से कुछ मिलने वाला है, कहाँ से कुछ समझ में आएगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए। MYSELF तो यम से पढ़ेंगे माँ, वाई से पढ़ेंगे आई, यस से श, ई से एक ही मात्रा, यल से ल, यफ से फ, तो से पढ़ेंगे माई सेल्फ। MURDER तो यम से पढ़ेंगे माँ, यू से अ, आर से र, डी ई से ड, आर से र, सब पढ़ेंगे मर्डर। इसे क्या पढ़ेंगे? मर्डर। यम से म, आई से छोटी की मात्रा, आर से डबल आर से र और ओ आर से र, तो इसे पढ़ेंगे मिरर। MAGNET तो यम से पढ़ेंगे म, ए से एक की मात्रा, जी से ग, यन से न, ई से एक की मात्रा, टी से ट, तो इसे पढ़ेंगे मैग्नेट। इसे पढ़ेंगे मैग्नेट। अब मैग्नेट मतलब क्या होता है समझिए। माई सेल्फ मतलब होता है स्वयं, माई सेल्फ मतलब स्वयं होता है। मर्डर मतलब क्या होता है? हत्या होता है। मर्डर मतलब हत्या। मिरर मतलब क्या होता है? दर्पण होता है। मिरर मतलब दर्पण। मैग्नेट मतलब क्या होता है? चुंबक होता है। मैग्नेट मतलब चुंबक। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको यह वर्ड अच्छी तरीके से समझ में आया हो, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको यह वर्ड मीनिंग अच्छी तरीके से समझ में आया या फिर नहीं आया। अगर आपको नहीं भी आता समझ में कि सर मुझे नहीं आ रहा है, तो भी आप बताइएगा। मैं आपको आगे की वीडियोज़ में इससे बेहतर समझाने का प्रयास करूँगा, जिससे आप अंग्रेजी सीख पाएँ और समझ पाएँ। तो चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, बेल का आइकन भी दबाइएगा।